This conference will now be recorded. 230 बोला मैंने, वैसे 240 बोला था, बट मैं जल्दी उठ गया था तो इस करके मैंने ये कर दिया। ये सो बट ठीक है, मैसेज तो मिल गया था आपको। ये सो चलो 230 भेजा मैंने, है ना। लेट्स स्टार्ट। तो पिछली क्लास में बेटे हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स किया था, है ना। So now we will be moving ahead with the carboxylic acid. As such आपके सिलेबस में तो ये एक ही उसमें आता है, that is aldehyde, ketones and carboxylic acid में आता है, बट हम इसको एक सेपरेट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इट्स अ बिग यूनिट और इसके अंदर हमारे पास काफी चीजें और भी आ जाती हैं। So one of the important function group is carboxylic acid, RCOOH, right? अब ये जो OH है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हैलोजन से, NH2 से, एल्कोक्सी ग्रुप से, एसिटाइल ऑक्सी या RCOR. So they are going to be called as 4 major derivative. तो अगर आप देखें तो आपके पास इस चैप्टर में बेटे A कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 4 डेरिवेटिव मिला के टोटल 5 फैमिलीज आपके पास इस ग्रुप में आने वाली हैं। So this is going to be the agenda in the coming days. It's not a big topic. I expect maximum 3 से 4 क्लासेस के अंदर हम इसको खत्म कर पाए, क्योंकि all acid derivative including acid shows SN nucleophilic substitution ratios. तो comparatively हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। और कहते हैं, हमने देखा है कि जिनका कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर कमांड होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी अच्छा करते हैं। द रीजन बीइंग, जब आप हैलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल, फिनोल्स, एल्डिहाइड, कीटोन से होके आते हैं तो नॉर्मली सारे लोग अपनी स्टीम लूज करते हैं। सो इस टॉपिक को जरा ध्यान से वॉच करना बेटे, राइट। तो एक्सपेक्टेडली वी स्टार्ट फ्रॉम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो गायकी, दिस इज फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्केन्स। यस सर। बताता रहूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है। तो गुड़िया, ये वाला जो मेथड है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दैट डजंट मीन आपने इसको छोड़ना है। यस सर। द रीजन बीइंग एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। तो मैंगनीज एसिटेट और मैंगनीज स्टीरेट के साथ दे गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, but don't expect a good yield for the obvious reason that alkanes are very less reactive. So this reaction does not give you a good yield, but still it is going to be mentioned. The second MOP is from alkenes. If you remember, hot acidic KMnO4 cleaves the double bond. और अगर आपके पास कुछ ऐसा ग्रुप हो that will be going to carbon dioxide and water, और अगर आपके पास कुछ ऐसा ग्रुप हो that will be going to carboxylic acid. For example, यहाँ पे आपके पास cyclohexene है, so the bond opens up. You're going to get, what is the name? Hexane dioic acid is going to be generated. So हाँ जी, slide number 7 show you sir. नहीं 5 चल रहा है सर, पर शो 7th हो रही है। कोई बात नहीं, कुछ को लोचा होगा, है ना। मेरे पास कोई रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, वो 7th स्लाइड। कौन सी है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस जो 7th वाली स्लाइड है, वो ओपन हो गया हमारे। मेरे पास तो 5 चल रही है बेटे। अभी कौन सी है? 7th। नो, तो अभी से तुम्हें पहली वाली दिखी नहीं थी, अल्केन्स वाली? दिखी थी सर, वो पहले, पर 7th से डायरेक्ट 7th दिखी। नहीं, तो तेरे टेक्निकल लोचा चल रहा है, कोई टेक्निकल इश्यूज है।
एक सेकेंड, let me open it again. Just give me a few seconds, my dear friends. कौन सी नजर आ रही है अभी भी? 7. तो 7th ही है। कोई बात नहीं, just give me a few seconds. अब 7th. अभी भी 7th है? फिर अब से नहीं ठीक है सर, तो फर्स्ट वाली जो 4th वाली स्लाइड है। ठीक है, वो कुछ टेक्निकल एरर था। इज इट ओके नाउ? थर्ड आ रही है, थर्ड नंबर? यस सर. ठीक है बेटा, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे। Which slide is now visible to you? 7th. Okay, I got it. Got it, got it, got it. अनुवंश कौन सी है? 3rd. एक मिनट, अभी 2-3 बार कुछ और करूंगा। अभी भी थर्ड है? नो। 7th. ओके, एक मिनट रुक जाइए, नया नया इश्यू है ना, जस्ट वेट, डूइंग समथिंग। 7th है ना? सर ये स्लाइड शो में ठीक आएगा सर? तू अपना दिमाग मत लगा, मेरे को करना दे, एक मिनट कर देता हूँ। तो अभी तुम्हारे पास ये आ रही है ना, एसिड 1, एल्केन है ना? यस सर. यस सर, 4th स्लाइड। ये कोई टेक्निकल सेटिंग है, मैं समझ गया हूँ, बट अभी बाद में करूंगा। चलो, ये देख लिया बेटे, एल्केन से we can use manganese acetate or manganese stearate. We are going to get the carboxylic acid. And the second amorphic key is from alkenes. So alkenes can show the oxidation of double bond with hot acidic KMnO4. If you have double bond CH2, that goes to dear carbon dioxide and water. If you have RCH, something like this, it will go to carboxylic acid. और अगर वो कुछ ऐसा हुआ, that will go to, I'm sorry, just a minute, वहाँ पे बेटे डबल बॉन्ड लगाना था, ये ऑक्सीडाइज हो के जाएगी, yes, द कीटोन्स पे। मुझे नहीं याद आ रहा, ये एल्डिहाइड कीटोन्स में कहीं पे शायद किया होगा, है ना? तो now you watch what is happening. If this is the case, CH2 है, अभी ठीक कर देता हूँ, this will goes to carbon dioxide and water. और ये वाला पोर्शन बच्चों कहाँ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे CH3COH. For example, this CH2 will goes to carbon dioxide and water. This will go to बच्चों the ketones पे चले जाएगा। क्या ये समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ?
the Yes, sir. alkenes can get cleaved to form carboxylic acid. The next MOP is Koch reaction. Not very important, but थोड़ा सा आपके पास ऐसा हो सकता है कि यूज नहीं होता, तो that is a reason you should be worried about this. तो I'm marking importance इसलिए कि ये साइड पे पड़ा रहता है तो गलती होने के कारण बन सकते हैं बेटे. Important की वजह से मैंने इसको मार्क नहीं किया. So take care of this reaction. Alkenes on reaction with carbon monoxide and water in the presence of phosphoric acid get converted to acid. For example, these are industrial method. The ethene gives you propanoic acid, but the propene under the same conditions gives you isobutyric acid देते हुए पाई गई है. This is isobutyric acid. So please make sure कि आपको इसको भूलना नहीं है. कुछ knowledge based reaction है बेटे. Right? आगे जा सकता हूँ. चलें. Remember ozonolysis? Aldehyde ketones में आपने देखा था. What you used to do was you just cleave the carbon-carbon double bond. एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो. This was reductive ozonolysis. यहाँ पे जिंक क्या करता था, वो जो H2O2 बनता था वो उसको खत्म कर देता था और हमें मिल जाता था जिंक ऑक्साइड एंड वाटर. Now if zinc is not used or present, then what is going to happen? The ozonolysis was known as oxidative ozonolysis. Everything same, this will be formed, but the aldehyde will be oxidized to acid. Again remember, जो आपके पास एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा वो फॉर्मिक एसिड में जाएगा. फॉर्मिक एसिड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. That get oxidized to carbon dioxide and water पे चले जाता है. So you can say अगर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है वो एसिड पे जाएगा, 3 वाला एसिड पे जाएगा, बट एक कार्बन वाला सदा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे जाएगा. This is oxidative ozonolysis. आपके स्कूल में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की कभी बात ही नहीं करेंगे. So this is a rare मतलब रिएक्शन है जो कि कभी कभार ही हमारे पास यूज होता है. I do not think हमने कभी 11th में डिस्कस किया था, बट +2 में हमने एल्काइंस की ओजोनोलाइसिस आपसे की. See, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइंस होना वही था. वहां पे भी डबल बॉन्ड पे आपके पास डबल बॉन्ड O आना था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे भी डबल बॉन्ड O आना है. That's going to be the case. The reductive की जगह पे अब यहाँ पे ओजोनोलाइसिस हम एल्काइंस की कर रहे हैं. एक बार दोबारा देखिए बेटे, प्रैक्टिस होगी. मान लीजिए आपके पास ट्रिपल बॉन्ड CH3. Now if you are going to do the ozonolysis, oxygen, ozone, second step में जिंक डस्ट एंड वाटर. तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड. और अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेंगे, नथिंग विल हैपन बिकॉज कीटोन डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड फर्दर. बट अगर आपके पास CH3, ये CH3 हुआ, अगर आप ओजोन डालते हैं तो हमें मिल जाता है ये. एक मिनट बेटे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये H लगाना था. तो ये हमें मिल जाना था CHO, the CHO. अगर हम यहाँ पे जिंक ना लेके आए, वहां पे विद और विदाउट जिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे दिस वन विल बी इट ऑक्सीडाइज्ड. अनुवंश, मैं कहीं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे तुम्हारी आवाज बहुत गूंज रही है, म्यूट पे रख बेटे. राइट, तो म्यूट पे रख बच्चे. तो अभी मत बोलना, मतलब जब पूछूंगा तब बताना, ऐसे मत बोल. तो दैट इज गोइंग टू बी COH.
द COH में चले जाएगा। राइट डियर, डिड यू अंडरस्टैंड? अब बताना जब पूछूंगा, मतलब रिपीट मत कर मेरे पीछे बेटे। दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड। आप क्लियर है मंच? राइट? Yes. तो आई एम टॉकिंग फ्रॉम USA। सो इस टाइम यहाँ पे बिल्कुल रात है, तो आपकी आवाज बहुत दूर तक जा रही है बेटे, तो वो गूंज रही है, सॉरी, तो इसलिए रोका है। ठीक है बेटे? सो प्लीज बियर विथ मी। तो आई एम नॉट इन इंडिया राइट नाउ। इज इट क्लियर अनुवंश? जवाब दे, मैंने बोलने के लिए नहीं मना किया, बट वो मेरे पीछे पीछे मेरे दोस्त रिपीट मत करना, सॉरी। इज इट क्लियर अनुवंश? चलें आगे। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, मैंने तेरे को बोलने के लिए नहीं मना किया, बस मुझे थोड़ा सा वो कंट्रोल किया है बेटा। चलें? तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय दोस्त। क्या कहा? अगर आपने जिंक नहीं यूज किया तो ये वाला जो पोर्शन है दोस्त, ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? COH में। But again, this will be rarely used, so don't worry about this type of reaction. बता दूंगा जहां से इंपॉर्टेंट शुरू होंगे, जो आपके स्कूल के लिए यूज होते हैं, बट अदरवाइज ये नहीं। सो जीपी याद कर, तेरे पास क्या आ गया? ट्राई हैलोजन। Yes, sir. हाइड्रोलिसिस की तो 3 OH आ गए। एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH कभी स्टेबल ही रह सकते हैं। So if this happens, my son, what will happen? The water will move out. और अगर water move out करेगा गुड़िया, तेरे पास क्या मिल जाएगा? Acid. But do not forget, the acid will further react with base hydrolysis के दौरान, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? Salt will be formed. So do you understand what will happen here? You will get AC, the benzoic acid, and मेरे दोस्त अब ये बेस के साथ रिएक्ट करके आपको सदा क्या देगा राजा? सॉल्ट देने वाला। सो ट्राई हैलोजेंस की हाइड्रोलिसिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस यू द सॉल्ट। चले, एनी प्रॉब्लम? वही अनुवंश क्लियर है? आगे चलें दोस्त। Yes, sir. मेरे यहाँ पे टाइम पता कितना हुआ है? मेरे यहाँ पे टाइम हुआ है सुबह के 2:30 बजे। तो तुम्हारे से मैं 12 घंटे के अंतर पे बैठा हूँ बच्चा। पढ़ते हैं। हाँ, अब आपके रिएक्शंस थोड़े से जान पहचान वाले शुरू हो जाएंगे। Where did we discuss oxidation of alcohols, my dear friends? बताइए। The method of preparation of aldehydes and chemical reaction of alcohols. Very good. PCC, PDC, right? कॉलिन्स अगर आप यूज करते थे तो आपको मिलता था एल्डिहाइड। अगर आप KMnO4 बेसिक मीडिया यूज करें तो आपको मिलते थे ये। अगर आप यूज करें बच्चों K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में आता है, तो तुम्हें मिल जाते हैं बच्चों the carboxylic acids are going to be formed. Do you understand what I'm talking about? Ketones cannot be converted to acids as such. If you have ketones, then you need some stronger oxidizing agent like calcium oxychloride, right? In that case, the bond may be cleaved, or you have to use the nitric acid, then the bond will be cleaved. But remember, इससे कार्बन का लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये था, एक कार्बन हमेशा किस पे जाएगा डी? CO2 and water. और अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन हुई से the carbonyl group will always tends to stay with the smaller alkyl group. You will get 2 कार्बन वाला एसिड शहर, और आपको मिलेगा गुड़िया यहाँ पे 3 कार्बन वाला एसिड। That is what is going to happen. Do you understand? कहाँ पे किया बच्चों ये?
Popoff's rule. कौन सी कैटेगरी में, कौन से चैप्टर में? एल्डिहाइड कीटोन्स, Aldehydes. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हमने ये कहीं पे किया है। ग्रेट, आई होप यू रिमेम्बर। यहाँ पे आके ना काफी रिएक्शन रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, नए रिएक्शन काफी कम होते हैं, सो ज्यादा आपको रिवीजन मिलेगी। साइनाइड्स RCN with partial hydrolysis produces amides. With dilute HCl you get acid. This is known as what? The complete, yes दोस्तों, hydrolysis. I think ये तो आपने बहुत जगह पे देखा हुआ। Even Sakshi, Naman, you can do the basic hydrolysis also. The basic hydrolysis. If you want, you can do this mechanism. If you wish, you can leave this mechanism. तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड ज्यादा आएगा। अगर आप इसमें वाटर डालें, राइट, तो वाटर नाइट्रोजन को जाके प्रोटोनेट कर देता है। बेसिकली इसने वाटर में से प्रोटॉन निकाल लिया, बेस है तो उसने प्रोटॉन निकाल लिया। अब आता है हमारे पास दूसरा वाटर, ये वाला वाटर जाके इसको अटैक करता है और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ऐसा करने से तुम्हें मिल जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ जाता है। नाउ द वाटर लूजेस हाइड्रोजन, आपको मिल गया OH double bond NH. Do you remember बेटे tautomerization? What happened in tautomerization? 1, 2, 3 में हाइड्रोजन शिफ्ट करता था, 1 से 3 पे हाइड्रोजन जाता था, तो RCO, यस बच्चों, क्या मिल गया? अमाइड बन गया। This happens with what? The concentrated HCl. I repeat बेटे, ये आपके स्कूल के या किसी भी कंपटीशन के सिलेबस में नहीं है, किसी भी सिलेबस के कंपटीशन में नहीं। Then of course why we are doing it? Just for understanding purpose. करना जरूर, मजा आएगा, क्योंकि कोई टेंशन तो है नहीं। Even the hydrolysis can be done in basic medium. What happens in basic medium? This. Now the OH negative. सोच के बताओ कहाँ अटैक करना चाहिए? बताइए। सर एक बार रिपीट कर दोगे सर, अभी ऑडियो कनेक्शन। OH नेगेटिव का अटैक कहाँ पे होगा? कार्बन पे कि नाइट्रोजन पे? सर कार्बन पे, बिकॉज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पोलैरिटी, बिल्कुल ठीक बोला बेटे। तो ये गया इधर और ये गया इधर, तो तुम्हारे पास आ गया ROH डबल बॉन्ड नेगेटिव। गॉट इट? अब इसने वाटर से प्रोटॉन ले लिया, ROH NH। सोचो क्या होगा? टॉटोमराइजेशन। RCO NH2। आपकी मर्जी, कौन सी हाइड्रोलिसिस? एसिडिक। आपकी मर्जी, कौन सी हाइड्रोलिसिस? बेसिक। You will be getting, my dear friends, the same product. Same product. Now, amides, अगर आपके amides बन गए तो complete hydrolysis में amides will be further converted into acids. Exactly वही विच जो सिखाया था। OH negative attack here, and this will be getting the negative charge. R O negative
क्या आ गया? OH, the NH2. Now, do you remember acid or their derivative show nucleophilic substitution reaction? So the NH2 group departs. You get double bond OH. You got it? RCOH. बट याद रखना यहाँ पे आपने बेसिक हाइड्रोलिसिस की है, तो अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस की है तो यहाँ पे हमें ये नहीं मिलेगा। हमारे पास आपने जो बीच में ये NH2 है, दैट इज द बेसिक ग्रुप। NH2 नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन ले जाएगा, और अगर वो प्रोटॉन ले जाएगा तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? Point. RCO नेगेटिव। Complete hydrolysis can take you to the acid stage. You want to do it, you want to leave it, it will be entirely your options. I think कर लेना, कोई नुकसान नहीं होगा, बट हाँ इसको अगर आपने नहीं किया तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, बट हाँ बेटे अंडरस्टैंडिंग में कभी कभार फायदा मिलता है। दैट इज द सेम थिंग। अगर मैं एमाइड को एसिडिक हाइड्रोलिसिस में डालूं तो उसने जाके O को राजा प्रोटोनेट कर दिया, समझा? फर्स्ट स्टेप, the H goes here, then the lone pair transfers here, carbon get the positive charge. Again the water will attack here, you will get this. The proton will transfer intramolecularly, forming NH3 positive. Now this is going to be kicked out, NH3 अमोनिया, और आपके पास आ गया ये loses proton, you are going to get the carboxylic acid. चलो एक बार मेरे कहे पे कर जरूर लेना बेटे। चलें साक्षी, बढ़ सकता है, राइट अनुवंश? दिस इज इंपॉर्टेंट, जहां पे हम अपना गार्ड लोअर नहीं कर सकते हैं बेटे। ऑल एसिड डेरिवेटिव शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हैं जो इकट्ठा ना कम से कम नहीं तो 40-60 रिएक्शन कवर करेगा बच्चों। 40-60, यस आपने सही सुना। ऑल एसिड डेरिवेटिव शो SN reactions, nucleophilic substitution. They can be suitably hydrolyzed to form acid. This G is going to have negative charge, so you can call it nucleophile. The OH negative will attack here, or the G will move out. You will get the carboxylic acid plus G. Now this G can be X negative, this G can be NH2, this can be anything acid derivative में जो कुछ भी हो सकता है। Let's see once again. A very important reaction, extremely important. तो ऑब्जर्व करो बच्चों, कुछ भी हो सकता है। Cl, वाटर डालो, एसिड की प्रेजेंस में OH, पानी से क्या आ गया? OH। क्लोराइड आयन नेगेटिव, यहां से नेगेटिव कौन सा है? OR नेगेटिव। डियर क्या बन गया? एस्टर। The second reaction can be called as method of preparation for ester. Yes GP, ये क्या है गुड़िया? Anhydride. ये नेगेटिव, OH आ गया बेटे, क्या मिल गया? एसिड। जहां पे ऊपर HCl मिल रहा था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। NH2 नेगेटिव किससे रिप्लेस होगा? OH नेगेटिव, क्या मिला? RCOH प्लस अमोनिया। I repeat बेटे, never ever forget that इसमें हमेशा ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, कार्बोनाइल कार्बन से अगले वाला।
और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. Try to understand wherever you see the acid or acid derivative. पहले भी बताया था, कार्बोनिल कार्बन से अगला बॉन्ड क्लीव होगा और वो किसी सुटेबल न्यूक्लियोफाइल से होने वाला है. चले बच्चों, तुम एक इंपॉर्टेंट चीज में घुस रहे हो. लेट्स सी क्या सिखाना चाह रहा हूँ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्कूल के लिए नहीं पूछा जाएगा, कॉम्पिटिशन्स में डेफिनेटली आएगा. डू यू रिमेम्बर कॉन्सेप्ट ए? The stronger the nucleophile, the better the attacking group, बच्चों. And the weaker the nucleophile, the better the leaving group. It is a fact. It's a concept. कहाँ पे किया आप लोगों ने? The nucleophilic substitution reactions में. So समझना, चुक साहब तुम मेरे साथ हो. ये क्वेश्चन बेटा आराम से अभी एकदम आंसर मत करना, समझना बेटा. Arrange in increasing order of acidic strength. Agreed बेटे? क्वेश्चन समझ आ गया? स्टेप वाइज लेके जा रहा हूँ, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे लेके आऊंगा. तो बच्चे क्या ये कॉन्सेप्ट याद है? HCl is the strongest acid, carboxylic acid, water, alcohol, ammonia. Yes sir. Everybody with concept one, कोई प्रॉब्लम? अब stronger the acid, the weaker the conjugate base. बच्चों अगर आपने लिखा HCl, RCOH, water, alcohol, ammonia, तो क्लोराइड है से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा, OH नेगेटिव होगा, OR नेगेटिव होगा, एंड बच्चों अमाइड आयन विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड है, दिस विल बी द पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट क्लियर? दोबारा देखो जी. The concept is coming from chemical equilibrium, class 11th. Weaker the base, the better the leaving group. So HCl, carboxylic acid, water, alcohol, ammonia में which is going to be the strongest base? NH2 negative. कोई problem? Therefore, a very important thing in front of you. Yes, बच्चे, the chloride ion will be the best living group. It will be the best living group. Yep, ये वाला बॉन्ड टूटना ना बेटे. O, CO, R. The basic strength has increased. The OH negative, the OR negative, and the NH2 negative. This is going to be बेटे the worst living group. तो अगर मैं RCOX के ऊपर वाटर डालूं, ठीक, या मैं RCONH2 के ऊपर डालूं, तो this will react fastest. This will react, my dear friends, slowest. समझो एक बार, फिर पेज पर रखता हूं, अब्सॉर्ब कर. So, हाँ जी. सर लास्ट वाले रिएक्शन में सर जो OH नेगेटिव होएगा सर वो NH2 ग्रुप को रिप्लेस करेगा सर? बिल्कुल हर जगह पे करेगा. सर उस पर उसमें सर NH2 नेगेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है सर? वो कोई इसके ऊपर बेस कोई कैटलिस्ट डाल देंगे. हाइड्रोलिसिस तो अमाइड की होती है बेटे, पीछे भी तो नहीं किया था. Yes, sir. या वो एसिड में होगा या बेस की प्रेजेंस में होगा. Yes. तो यही क्वेश्चन मैं भी पूछने लगी थी, इसने पूछ दिया. ये नंबर 40 को याद रखना. चुक साहब अभी वापस आ गए. भाई उसको तो तू कैटलाइज करेगा ना बेटा. तो ये कैटलाइज हो रहा है उससे होगा ना, सीधा पानी थोड़ा डालेगा. पानी तो अटैक ही नहीं करता. पानी को यहाँ हम एसिड या हाइड्रोलिसिस सदा तो किससे करता है दोस्त? द एसिड और बेस से.
बिकॉज OH नेगेटिव तो एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, वो ऐसे नहीं जाने वाला। चल सकते हैं। OH इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, बट यहाँ पे हम उसको एक गुड अटैकिंग ग्रुप बना रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको कैटलिस्ट के हिसाब से ही जाएगा। सुनो, मेरे कहे पे इसको 7, 8, 10 बार देखना। तो गायकी तुम मेरे साथ कर रहे हो बच्चे, ठीक है? Yes, sir. रेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जब भी तेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा ना, तो इसका मतलब होगा द मोस्ट रिएक्टिव इस वक्त ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, तभी होगा ना। एंड लीस्ट रिएक्टिव, जो ठीक कराओ, ऑन योर राइट हैंड साइड। अच्छा, तो गुड़िया मेरी मदद कर, क्लोराइड है, राइट, आराम से चल। OCOR क्या कर रहा हूं बहना, ये तोड़ रहा हूं, ठीक है? yes, sir. ये तोड़ रहा हूं, जल्दी नहीं हो। इट इज, अगर नहीं पता तो मेरे से पूछ सकती है। 1 मिनट रुक, अभी वापस आ रहा हूं। ROH और RCH में which is stronger acid? O और S, बताओ, जो तुम भी बता सकते हो। Sir, ROH. Sir, ROH. Because sulfur hydrogen bond is weaker bond, will break easy. Sometimes Yes, which sir. is stronger. How can you forget? Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, लॉक कर चुके हो। द Ka याद आ गया? Yes, sir. HF, HCl, HBr, HI, नाइट्रोजन, phosphorus, नाइट्रोजन, phosphorus, Arsenine. आर्सेनिक, बोलो। Stibine. सबका नीचे जाते हुए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, देयरफॉर बच्चों, Acidic strength increases. तो भाई साहब OH बॉन्ड और SH बॉन्ड में अगर मैं ये लगा दूं तो which is a stronger acid? Sir, RSH. तुमने टॉप टू बॉटम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखनी है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखनी है बेटे। तो बच्चों इसमें से ऐसा नेगेटिव निकला, OH नेगेटिव मिला। एक सेकंड वापस आ रहा हूँ। OH नेगेटिव और SH नेगेटिव में से which is a stronger base? Sir, SH negative. सर हमने करा नहीं था सर एक जगह से कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। वो बेस का ऑर्डर था कि वो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था? सर न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ तुम्हें? सर बेसिक स्ट्रेंथ। समझ आ गया बच्चों? यस तो which is a stronger base बेटे? सर OH नेगेटिव। This is the weaker base. तो stronger base is poor living, weaker base is comparatively good living group. आप बॉन्ड स्ट्रेंथ से भी देख सकते हैं, ठीक है? ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट सकता है और ये वाला बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा। OH नेगेटिव यहां से निकला, OR नेगेटिव यहां से निकला, NH2 नेगेटिव, Cl, RCOH, RSH, ROH. This is what?
the OR negative, यहाँ पे OH negative, ROH, ये एक मिनट मैंने गलती करी, वाटर, ठीक, ये वाटर सिर्फ वो एसिड क्या चीज, कौन सा एसिड है? फिर ऊपर अमाइड RCO NH2 है। तो इसमें से निकलेगा कि ये बात कर रहा हूँ बेटे, ये सर क्या बोल रहा है? फिर आगे समझ। तो दिस इज द, ये तो जो बेस का ऑर्डर होगा व्हाट विल बी दैट, तो कौन सबसे रिएक्टिव होगा गए की? सर एसाइल क्लोराइड। तो व्हाट शुड बी योर आंसर? 1 2 समझ गया? आपके कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन बेटे, बहुत ज्यादा बार। शैल वी मूव अहेड? पक्का चल सकते हैं? दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सुनो, ये एक कॉन्सेप्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक बार में स्वीप मारेगा बच्चों। ऑल एसिड डेरिवेटिव इंक्लूडिंग एसिड shows nucleophilic what reaction? Substitution reaction। सब्स्टिट्यूशन। तो इंपॉर्टेंस की वजह से दोबारा लिख रहा हूं, एनहाइड्राइड, राइट, C डबल बॉन्ड OR, R COSR, थायोएस्टर बोलते हैं इनको, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स और अमाइड्स। अमाइड्स आर बच्चों least reactive, and acyl halides have been found to be the most reactive towards SN reaction. Do you understand the concept? आगे चलो। यस सर। That is what happens, dear friends. तो हम कर क्या रहे हैं बच्चों? Method of preparation for carboxylic acid. पहला हमने किया from अल्केन alkenes, तीसरा काइंड्स राइट बेटा, मैंने इसको चेंज कर दिया, alkynes oxidative, फिर acid derivatives can all show nucleophilic substitution reaction। तो हमने यहाँ पे इनकी आपको हाइड्रोलिसिस भी कवर कर दी बीच में। ऑफ कोर्स इनसे एसिड नहीं बनेगा, बाकियों से एसिड बन सकता है, बाकियों से एसिड बन सकता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, राइट, और आप इनसे कह सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर डिफरेंट एल्काइल एसिड डेरिवेटिव की हम बात कर सकते हैं। चलो जी, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर ये वाला रिएक्शन? रिवीजन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रिग्नार्ड reagent, R here, O negative, R डबल बॉन्ड O। तुम्हारी मर्जी है, लगाना है लगा लेना, छोड़ना है छोड़ देना, सॉल्ट में आपकी मर्जी है। अब क्या करोगे बच्चों? हाइड्रोलिसिस, what will be formed? Carboxylic acid. You can write, हम गैस नहीं लेते हैं, हम ड्राई आइस ले लेते हैं, उसके ऊपर डाला Grignard reagent followed by hydrolysis, you can produce the acids can be produced. Clear? चल सकता हूँ? साक्षी, नमन, आगे बढ़ूं बेटे?
Yes, sir. That is what has happened. तो गायब की मनोवंश में इस वक्त बैठा हूँ सैन फ्रांसिस्को में, Yes, sir. तो आप ये कन्वर्ट करके बताइए। मैं रिवाइज कराऊं? How many of you remember Friedel-Crafts alkylation? CH3Cl plus AlCl3. क्या मिल गया बच्चों? टोल्विन? सर इसके अंदर अगर हम C2H5Cl डाल देते तो बना सकता है इथाइल बेंजीन। सर, आंसर उसके ऊपर अगर हम मैंगनीज एसिटेट डालते। बिल्कुल डाल सकता है बेटा, 100% ट्रू, बिल्कुल सही है, राइट, बिल्कुल 100% सही है। तो जो मेरे रास्ते हैं और आपके रास्ते हैं हो सकता है सेम नहीं हो, बट एक चीज याद रखना बेटा, जब तुमने रिएक्शन यूज करने हैं ना, तो वो रिएक्शन यूज करना स्कूल के लिए जो ज्यादा कॉमन है। आपने जो बोला 110% ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो अब बेटे इसके ऊपर डाल दो मैग्नीशियम, तो क्या बन गया? तो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसके ऊपर डाल दे बट ड्राई आइस। मैंने ये रिएक्शन यहाँ पे क्यों यूज किया? क्योंकि जो मैंने अभी अभी तुम्हें सिखाया था वो कौन सा रिएक्शन था? ड्राई आइस वाला। यस सर। तो मैंने ये यूज किया एज अ रिविजन पर्पस के लिए। आपने जो बोला 100% करेक्ट, सो दैट इज आवर। चलें? There may be another route also. For example, here I have used this. तो BS यूज किया ये। अब इसके ऊपर एक स्टेप हम भूल गए। पहला स्टेप द मैग्नीशियम ड्राई ईथर, दूसरा ड्राई आइस और तीसरा हाइड्रोलिसिस। You can go in this way. There is no difference at all, my dear friends. चलो जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में जा रहे हैं। From L-alkyl benzene, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। Irrespective of the chain and number of alkyl groups, एक कार्बन की हो, 3 कार्बन की हो, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप हो या दो से ज्यादा हो, on benzene ring we get COH by oxidation with strong oxidizing agent. That can be nitric acid, hot acidic KMnO4. Do you understand क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगर अनुज आप पिछले स्लाइड के ऊपर अगर आपने इथाइल बेंजीन बनाया, तो अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, so the maximum chances are it will go to बेंजोइक एसिड। benzoic acid. अगर आपके पास राइट CH3 है, CH3 है, that will थालिक go एसिड। halic acid पे चला है. That is what is going to happen. The more the alpha hydrogen, the more is the ease of oxidation of the side chains. Therefore, 3-degree alkyl chain is not oxidized. The 3-degree alkyl chain is not going to be oxidized. Watch here. What I'm telling you is 3 hydrogen, 2 hydrogen, 1 hydrogen, no alpha hydrogen. As alpha hydrogen decreases, ease of oxidation there decreases. All of them will form benzoic acid, but
the rate of reaction will fall, whereas the last don't expect any oxidation to happen. You understand what I'm saying? ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया बच्चों, आपके पास ऐसी चीज थी, CH3 और ये, अगर हम इसके ऊपर नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो हमें जो ऊपर वाला ग्रुप है that get oxidized to their carboxylic acid. COH. But nothing happens here. Did you understand? ये क्या Yes, sir. ये कह रहा, जहां पे मैंने आपको ऑक्सीडेशन के बारे में बताया, ये रिएक्शन क्लास 11th से उठाया गया है, ये जो मैं भी कर रहा हूं. इवन द नैप्थलीन, यू जस्ट इमेजिन बच्चों, ये this is R group, this has been oxidized to phthalic acid in this method. That will also go to the phthalic acid. चलो बच्चों, Yes, sir. ahead. Malonic acid, malonic रिविजन है, कुछ रिएक्शन करवाना है, इसलिए जब एक कार्बन के ऊपर 2 OH लगे हो, हम उनको मेलोनिक एसिड या उसका डेरिवेटिव बोलते हैं. यू सी, ऊपर वाले केस में बेटे, एक सेकेंड, यहाँ पे मेलोनिक एसिड है, यहाँ पे मिथाइल मेलोनिक एसिड है, एक हाइड्रोजन उठा के R लगा दिया, यहाँ पे 2 R लगा दी. दीज ऑल आर, इस पेज के ऊपर आप जो देख रहे हो, क्या चीज देख रहे हो बच्चों? द मेलोनिक एसिड. डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग इट? क्योंकि मैं टर्न ले रहा हूं मेलोनिक एसिड के रिएक्शंस के साथ. वॉच इट. Decarboxylation of malonic acid and their derivative, they loses carbon dioxide on heating. In general बेटे, वो याद करने की वजह से तुम इसको देखो, presence of electron withdrawing group at alpha position especially helps in decarboxylation. This is alpha carbon. This is electron withdrawing group at alpha carbon. Electron withdrawing group at alpha carbon. जब तुम इसको हीट करोगे, the carbon dioxide departs, leaving you lesser carbon वाला acid. That is what we are talking about. क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पूछने का अंदाज देखो. अगर आप इसको हीट करेंगे तो दिस विल डिपार्ट, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी. आपको ये क्या था बच्चों? Methyl malonic acid. Will give you propanoic acid. That is what I'm talking about, right? Malonic acid and their derivative, repeat कर रहा हूं, loses carbon dioxide. So the 2 COH group on one carbon atom are unstable. Therefore, carbon dioxide is going to be leaving, बाहर निकलने वाली है. ठीक है? That is, if you want, you do it as a homework. मुझे नहीं चाहिए. I'm just telling you the mechanism कैसे हो रहा है. इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा. You are going to get something like this. कर लेंगे. ये डबल बॉन्ड होता, CH3 COH is going to happen. Do it yourself. मेरे को मैकेनिज्म नहीं चाहिए, बट मैंने इसलिए कहा है कि तुम्हें ये कहीं पे काम आ सकता है. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी
नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका ध्यान करें। वही जो मैंने अभी करवाया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन बीटा कार्बन helps in decarboxylation. For example, beta keto acid loses carbon dioxide easily on heating. Loses carbon dioxide easily on heating. देखते हैं, एक मिनट दीजिए, अभी देखिए। Yes, convert this into this. जो मैंने आपको करवाया उस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला हूं। डियर, समझो, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, KMnO4 लगा दो, डाइक्रोमेट लगा दो। यस डियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये समझा? अब ये कौन सी कार्बन है? अल्फा। ये कौन सी कार्बन है? बीटा। क्या बोला? बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड्स हेल्प इन डीकार्बोक्सिलेशन। तो अगर बच्चे तुम इसको हीट करोगे सिंपली, क्या चीज उड़ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। उसी स्टेटमेंट को दोबारा देखो, ये वाली CH3CO, राइट, एक सेकेंड, CH2 COH, ये कौन सी कार्बन है? बीटा। तो बीटा कार्बन। तो अगर इसको हीट करेगा तो एसीटोन। इंपॉर्टेंट है। स्कूल में ये बिल्कुल भी तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा, बट ये तुम्हारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं डियर। मेक नोट्स, दैट्स द सेम थिंग आई हैव डिस्कस्ड। MOP, लेट्स रिव्यू वंस अगेन फ्रॉम एल्केन्स बच्चों, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्काइंस। पता है जी, अन्य आपको क्या करना चाहिए, जब वो पढ़ लिया ना, पढ़ लिया, नोट्स अभी आपको लिखने के लिए मना करते हैं। अब आप जब रिकॉर्डिंग देख रहे हो, नोट्स देख रहे हो, तो इसके नोट्स बनाइए, और जब आपने ये आ गया उसको साइड पे रख दो, एक रफ पेज उठाओ, इसके ऊपर ये सारे मेथड्स याद करने की कोशिश करें बच्चों, ठीक? तो फ्रॉम ट्राइहलाइड्स, फ्रॉम Grignard reagent, carbon dioxide, 1 degree alcohol, from aldehyde, एक ही चीज है ना, even aldehydes can be oxidized to एल्कोहल्स। आप कीटोन से भी लेके जा सकते हैं, बट कीटोन्स में हमारे पास लॉस होता है कार्बन एटम का, तो इसलिए नहीं लिखा, बट आप कर सकते हैं। चलो कोशिश करते हैं एक आपकी बेस से क्वेश्चन लेने, एक पेज पे ज्यादा नहीं। 6th, बिटनॉल C3H7 CHO, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। और याद रखना बच्चों, जो KMnO4 है वो बेसिक मीडियम में एक्ट करता है, तो मेरे भाई तुम्हें ये मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लिखा सर? डाइक्रोमेट, यस। डाइक्रोमेट, टॉलेंस, राइट? हाँ बेटा, ब्रोमीन। ब्रोमीन। बट याद रखना जहाँ पे बेस है, जैसे यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा। तीसरा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। चौथा फिलिंग टेस्ट। स्किप रिएजेंट। कोई भी यूज कर सकते हो, चले। What is going to happen? तो फिर करके देखते हैं। 3-nitrobenzene, 3-nitro से ओवर दे रहा हूं मैग्नीशियम
MgBr, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। एक सेकंड बेटा, समझा? Yes, sir. That's how it happens. You know, unless and until you repeat it, you will not be getting suitably rewarded. So you should repeat it if you want to really do something. ये फोर्थ है, ये वाला 4 methyl acetophenone 2 टरथैलिक एसिड। बताइए। सर नीचे वाला तो सर KMNO4 से हो जाएगा सर ऑक्सीडाइज सर, ऊपर बट सर वो पॉप ऑफ रूल से सर वो CH3 के साथ में चल जाएगा। KMNO4 सारे के सारे, राइट, सारे के सारे, इवन ये also will be oxidized as। सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट नहीं है सर। ketones, right, get oxidized to acids। वो मीडियम चिंता कर लेगा, तुम्हें नहीं चिंता कर। बेंजीन रिंग नहीं टूटेगी, तो ये वाला नहीं टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूट ही नहीं सकता है। तो आपको इससे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सर ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है, इसलिए पॉप ऑफ रूल नहीं लगेगा इसमें। जाएगा ही नहीं वो। ये सो ये सारे तुम्हारे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। थर्ड, समझो, Cl लग गया। दूसरा KCl लगा दिया, हाइड्रोलिसिस। ये सो थोड़ा समझा बेटे। ये सो तो 1 and 2 that's homework my dear friends। चलेगा बड़े। You will do it yourself। I have provided the answers, but I want you should do it। बस लेने की किए हुए। तो बच्चों एक इजी चीज आपको दे रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज कर सकते हो। ये सो रीडिंग टॉपिक है। I'm giving this as homework to you people। Please complete it। नॉर्मल सी रूटीन सी चीजें, रूटीन चीजें हैं, सो इसमें कोई खास बात नहीं थी, आप लोग कर सकते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। So let's move further to the chemical properties of these। The main characteristic reaction of carboxylic acid may be discussed under first, due to acidic property, A, B, due to बहुत आसान है, C, due to carboxylic acids, and D, due to the reaction happening here। R हो गया, बेंजीन हो गया, इसको याद मत करो, कोई फायदा नहीं होने का, कोई फायदा नहीं होने का, पहले देख चुके हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। Acidity, reaction with metals
and alkalis, hydroxide bicarbonate. The carboxylic acid are acid. They lose hydrogen to form salts. अगर मेटल है तो हाइड्रोजन आएगा, अगर NaOH है तो वाटर आएगा, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा. This reaction is used as a test for carboxylic acid. कल को मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए how can we distinguish between these two. तो आप कह सकते हैं अगर मैं इनके ऊपर बाइकार्बोनेट डालूं तो ये वाला फिर एसिड एफ्लोरेसेंस देगा कार्बन डाइऑक्साइड का. राइट बेटे? एंड you people already know that out of carboxylic acid and carboxylate ion, the carboxylate ion is more stable due to highly equivalent structures. यहाँ पे नेगेटिव. पहली बात, नो चार्ज सेपरेशन, और दूसरा बहुत ज्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स. रेजोनेंस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नेचर वही तो बनाने की कोशिश करती है, जबकि इधर आपके पास चार्ज सेपरेशन आ जाती है. राइट? इधर चार्ज सेपरेशन होती है. Therefore, which is going to be more stable? More stable. कहाँ पे किया नमन? साक्षी कहीं पे किया गुड़िया? सर कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ Alcohols में. So that is my son what I'm talking about. इसमें तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने जितने भी कीन है उनमें से एक सबसे ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस पाया गया है. The pKa of inorganic acid, hydrochloric acid, is -7, whereas pK of trifluoric acid, which is the strongest organic acid, याद नहीं करना अनुवंश, 0.23, formic acid 2.7, याद है बेटे? Stronger acid have high Ka value and lower pK. low pK value. ठीक? तो Yes, sir. दिमाग में रखना, डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है. एसिटिक एसिड से ज्यादा बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग द फॉर्मिक एसिड. आई स्ट्रेस फॉर्मिक एसिड is a stronger acid than benzoic acid. Trifluoroacetic acid and HCl, inorganic acids, are going to be very very strong acid होने वाले हैं. ठीक? तो you should not forget. जहां तक मुझे लगता है मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया है, ये वाला, ये एक NCERT की प्रॉब्लम है, पक्का किया है. Although phenoxide ion has more number of resonating structure, the phenate ion has 5 resonating structure. कर चुका हूं. Yes, sir. सर बट सर ये इक्विवेलेंट नहीं होते एंड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं. It has only 2 resonating structures, but this has Equivalent. equivalent structures. This question has been taken from your NCERT. Understood? So
Do not forget to complete it. Will be really important. चले, moving ahead. Effect of substituent on the carboxylic acid. आपको आता है क्योंकि ये हम जनरल उसमें देखे हैं डिस्कशन में. Presence of electron withdrawing group stabilizes the carboxylate ion by electron withdrawing, whereas electron releasing group destabilize by increasing the negative charge, weakens the acid. तो क्या आप समझे कि अगर मैं यहाँ पे राइट क्लोरीन लगा दूं CH2 C double bond O negative, this will withdraw electron density. और अगर मैं यहाँ पे G electron releasing group लगा दूं, so this will be less stable बच्चों, this will be what? More stable. तो अगर आपको कहा जाए CH2Cl COH and CH3CH2COH में which is the stronger acid? So chloroacetic acid. माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर एसिड बनाने वाला है. इसका मतलब समय तो तुम गए हो गए, राइट. ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. सुनो, इसको कॉपी भी करना है और इसको मेमोराइज भी करना है. EH से ज्यादा आयोडीन, से ज्यादा ब्रोमीन, से ज्यादा क्लोरीन, से ज्यादा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है. साइनाइड का इवन ज्यादा, नाइट्रो का सबसे ज्यादा और CF3 का बेटे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है. प्लीज डू नॉट फॉरगेट. इसको समय लगाना. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, 3 फ्लोरो, 3 क्लोरो, द ट्राइफ्लोरो इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड. यहां पे 2 क्लोरो से कम हो गया. ध्यान से देखो, 2 क्लोरो और 1 नाइट्रो में से 2 क्लोरो का इफेक्ट ज्यादा है और साइनाइड का इफेक्ट नाइट्रो के मुकाबले कम है. ऊपर से देख पा रहे हो, 1 फ्लोरो का जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है इफेक्ट कम है, 1 क्लोरो का और कम है. ब्रोमो का फॉर्मिक एसिड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एसिड. इसको इज्जत से देखो. नेचर ने जो डसने वाले चीटे और कीड़े हैं उनके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड डाला. इट्स अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग एसिड. तो अब यहां पे देखो कार्बन एटम बढ़ गए, राइट. बेंजोइक एसिड उसके मुकाबले pH CH2COH, एसिटिक एसिड एंड सो ऑन. ये इंफॉर्मेशन मैंने आपकी बेसिक बुक में से ली है. So that is why, my dear friends, I'm highlighting this. You should write it. It's a knowledge-based concept. You will be rewarded suitably. बहुत ज्यादा रिवार्ड आएगा. तो डियर, इसको अपने हाथ से लिखना और समझना. एक कॉन्सेप्ट और, द डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ फिनाइल और विनाइल increases the acidity of carboxylic acid, contrary to the decrease expected due to resonance. आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींचेगी. अगर ऐसा होगा, so this is going to behave as electron releasing group. तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, we are expecting that अगर विनाइल ग्रुप या एसिटाइलिन ग्रुप लग जाए तो एसिडिटी कम होगी. बट उसने कहा ऐसा
नहीं होता है. These are going to increase the acidity. This is because of greater electron negativity of the sp2 hybrid carbon atom. तुम्हें समझ आया? हमने सोचा था, right? This is electron releasing group due to resonance, but it is actually, हाँ जी बेटे, so increase electron the acidic strength because of its sp2 hybridized electron withdrawing sp2 कार्बन की वजह से. So ये क्लोरोब्रोमो जैसा बिहेव कर रहा है. एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड है, दिस इज sp कार्बन, दिस इज sp3, बट फिनाइल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. एंड दिस इज बच्चों sp2. दैट इज द डिक्रीजिंग Ka. समझा? सर ये फिनाइल में रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होएगा. पीछे की तरफ खींच रहा है. रेजोनेंस तो वहां पे आएगी ना बेटा, कैसे आएगी रेजोनेंस वहां पे? डबल बॉन्ड तो बीच में तोड़ा हुआ है ना. रेजोनेंस यहाँ तो ट्रेवल ही नहीं कर सकती. रेजोनेंस को तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन चाहिए ना. तो यहाँ तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. दैट्स इट. फिनाइल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. रेजोनेंस कैसे आ सकती है दोस्त? रेजोनेंस के लिए तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन चाहिए. समझ गया? जी सर. Unexpectedly, the presence of electron withdrawing group increases the acidity, while electron donating group decreases the acidity. The nitro has more electron releasing due to than COH. So यहाँ पे COH is electron खींचने वाला ग्रुप है. Benzoic acid ऐसा है, और nitrobenzoic acid is the strongest acid of these. The strongest acid of these. आपकी आंखों के सामने कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चल रही है. You got it? जितना pKa कम होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी. बट यहाँ पे हमें ये कम एसिडिक पाया गया है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड. हाँ भैया, क्या बोल लो? सर फर्स्ट में स्ट्रक्चर सर 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड सर लिखा हुआ है नीचे. वो मिसप्रिंट है. अभी ठीक कर देता हूँ बच्चा, एक मिनट रुको. वो मिसप्रिंट है. एक मिनट, अभी ठीक कर देता हूँ. वो ये होना चाहिए, तभी तो वो कॉन्सेप्ट के साथ बैठ रहा है ना बच्चे. दिस इज कौन सा है सर OCH3. एक सेकंड. ये तो दिस इज गोइंग टू बी रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ड्यू टू प्लस, रेजोनेंस and it is electron withdrawing group ड्यू due टू to इलेक्ट्रो minus इंडक्टिव inductive effect. So इनका ये ऑर्डर हमारे पास जाने वाला है. क्लियर है? दैट इज द आइडिया. चलो सोचो. हाँ जी. द मोस्ट एसिडिक, इंडक्टिव भी पास में है, रेजोनेंस भी है. यहाँ पे इंडक्टिव दूर हो गया और रेजोनेंस है. यहाँ पे ओनली चीज क्या आ गई? इंडक्टिव. Only inductive. And this is going to be the weakest acid out of these two. यहाँ पे रेजोनेंस की जगह पे ऐसा करते हैं, माइनस हम लिख देते हैं.
माइनस एम, यहाँ पे माइनस एम, माइनस एम। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे जीपी ये दूर हो गया बेटे, अगर ये दूर हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। कोई क्वेश्चन अरोड़ा? नो। Now you can understand this. This is electron releasing. This is electron releasing, but ये inductive effect सबसे ज्यादा कर रहा है। OH is inductive. याद करो कहाँ पे कराया है? Presence of ortho effect. Any group. Ortho effect at ortho position always increases the acidic strength, क्योंकि जो COH है वो आउट ऑफ द प्लेन चले जाएगा बेटे। तो अगर वो आउट ऑफ द प्लेन चल जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पे क्या है बेटा, इसका सिर्फ कौन सा इफेक्ट है? इंडक्टिव। और यहाँ पे इसका कौन सा आ रहा है? प्लस रेजोनेंस। Therefore this is going to become बेटे weak acid. The weakest acid. I have discussed, so you please go with that. मैंने काफी डाटा यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, संभाल के रखना। Now, action with blue litmus. The carboxylic acid turns blue litmus red. I think आपने देखा मेटल के साथ they produce hydrogen. हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है जी। और बेस के साथ उसने वाटर प्रोड्यूस किया, और बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट के साथ उसने एफरवेसेंस पैदा किया। डियर, एफरवेसेंस पैदा किया। बता सकते हो पहले में से? यहाँ पे फोकस करो, पहले वाले को लेफ्ट वाला, दूसरे वाले को राइट वाला बोलो। विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड? सर राइट वन। बिल्कुल सही। दूसरे वाले में से सर राइट वन। लेफ्ट वन बेटे। फ्लोरो का जो खींचने का इफेक्ट होगा वो ज्यादा नहीं होगा। सर राइट में ज्यादा नहीं होगा सर। क्यों? क्लोरो है और यहाँ पे फ्लोरो। तो मैं थर्ड दिख रहा था, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं पुत्र। तो इसमें ये इस कार्बन पे है, इसमें ये इस कार्बन पे है, तो कौन से वाला स्ट्रॉन्गर होगा जी? सर राइट। बिल्कुल। Which will be the stronger acid? सर लेफ्ट। ये आपकी सीआरटी की इंफॉर्म, right? Which is more electronegative, dear? सर सी। C part. समझते हो? Exception है, this is exception है। The electron withdrawing nature of chlorine is more than of fluorine on benzene ring. एक डिफरेंट चीज आपसे बेटे डिस्कस की है, ठीक है जी। The electron withdrawing effect is going to be more. तो हमने पाया कि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो वाला is going to be a stronger acid with respect to the फ्लोरो का। फ्लोरीन का जो प्लस M है, रेजोनेंस है, वो स्ट्रॉन्गर है, और आयोडीन का जो माइनस I है वो फ्लोरीन का स्ट्रॉन्गर है, बट क्लोरीन का जो प्लस M इफेक्ट है वो वीक है, और इसका जो माइनस I इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है।
तो इसका मतलब हमारा जो फर्क हो जाएगा वो सिर्फ किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। जो फ्लोरीन है, चुक साहब नॉलेज चल रही है बेटे, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है बेटे, क्योंकि फ्लोरीन अपने ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे नहीं समेटता है, तो वो जरूरत पड़ने पे रेजोनेंस में अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दान कर रहा है, जबकि फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन कम दे रहा है। समझा? तो ड्यू टू राइट मोर प्लस एम effect ईडी of on COH G बेटे so increases. increases. So therefore this becomes less acidic. समझा राजा? Yes sir. मैंने अपना काम कर लिया था, तुमने अपना काम करना है बेटे। मैंने इकट्ठा करके तुम्हें दिखा दिया, अब जरूरत पड़ने पे अगर तुम्हें क्वेश्चन आ पाया तो तभी तुम कर पाओगे ना यार। समझा? Yes sir. सुनो, यहां से आगे अभी नहीं लेके जाऊंगा, ये सेकंड वाला नेक्स्ट क्लास में लेके जाऊंगा बेटे। Reaction due to OH group of the carboxyl group, ये नेक्स्ट क्लास में लेके जाएंगे, तो we will do it later on। ये अभी अगले क्लास में आने वाला है, तो फिर तुम्हें ये थोड़े से रिपीट हो जाएंगे बट उसी तरीके से चलते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन और दूसरी रिएक्शंस की तरफ ले जाऊंगा, इसकी तरफ ले जाऊंगा। तो यहाँ पे रुकेंगे and we will continue from this in the coming class, my dear friends. Right? चलें? एक मिनट। Good luck. जय हिंद। Bye. Thank you sir. रुक Thank जा, you. रुक जा, Thank you, sir. रुक जा।